अब आप इसे गुडनेस बोल लो या फिर कुछ बोल लो, जो आप बोल रहे हो ना कि मैं किसी काम से गुडनेस अटैच कर देती हूँ, और फिर जैसे कि 11-12 घंटे तो टॉपर्स ही पढ़ते हैं, ऐसे मेरे दिमाग में भी बहुत आता था कि कोई स्टार्टअप अगर खोलना है तो स्टार्टअप तो वही लोग खोलते हैं जो कि, जैसे मेरे कॉलेज में जब मैं था तो बहुत सारे लोग एनआरआईज थे। एनआरआईज बहुत ही आ, अच्छी इंग्लिश बोलते थे, मुझे इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती थी, बोल लेता था लेकिन वो उनके आगे नहीं। डिफेंस कोटा वाले भी बहुत सारे थे, तो वो बात बन नहीं पाती थी। तो बहुत सारे प्री मिसकंसेप्शंस थे कि स्टार्टअप शायद यही कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप अगर किसी कॉलेज में फेस्ट हो रहा है शायद यही ला सकते हैं। ऊपर से फिर मेरे घर में माहौल ऐसा था कि काइंड ऑफ बेटा हमारी तो हालत वो ठीक नहीं है, अगर कुछ भी घर में मतलब कुछ भी अगर कुछ बात करते थे तो आपने एक वो फेमस सा डायलॉग सुना होगा, आपके घर में पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, मेरे साथ बड़ा हुआ है, कि ये सब तो अमीरों के चोचले होते हैं, चोचले। तो मैंने बड़ा सुना हुआ था बचपन से, मैं अभी तक वो सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ। तो जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो फिर मुझे मैंने एक टाइम पर नोटिस किया कि मुझे हर अगला बंदा जिसको मैं देख रहा हूँ वो मुझसे अमीर लग रहा है, मुझे हर अगला बंदा मुझसे अमीर है। और वो मुझे लगा कि ये सब कुछ जो कुछ भी कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब के सब अमीर हैं और अमीरों के ये चोचले हैं, और मैं तो अमीर नहीं हूँ। तो और मैं तो अच्छे स्कूल से नहीं पढ़ा हूँ, अच्छा स्कूल इन द सेंस मेरा अच्छा स्कूल था लेकिन हिंदी मीडियम था, छोटा स्कूल था, छोटा शहर था, छोटा होम टाउन था। मैंने कि ये तो दुनिया ही अलग है, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये शायद डिफाइंड है मेरी जिंदगी में। और फिर क्या हुआ, फिर मैं उनके करीब गया, उन सब लोगों के, धीरे धीरे करके मैं उन लोगों के करीब गया जो कि अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, मैं उन लोगों के करीब गया जो कि अमीर हैं, और करीब जाकर मैंने उनको नज़दीक से देखा। मैंने नज़दीक से देखा कि ये सब लोग बहुत सारी चीज़ें वो नहीं समझ पा रहे हैं जो कि मैं समझ चुका हूँ, है ना। ये सब लोग उन बहुत सारी चीज़ों से परेशान हो रहे हैं जो कि जिनसे मैं परेशान नहीं होता हूँ। कमाल की बात है। अगर वो अमीर है तो फिर उसके दिमाग में भी वही इनसिक्योरिटी आ रही है जो मेरी दिमाग में इनसिक्योरिटी आ रही है। वो भी वही हरकतें कर रहा है जो कि मैं हरकतें कर रहा हूँ। मतलब मैं गरीब हूं इस लेवल का और वो गरीब है इस लेवल के, लेकिन हम दोनों सेम तरह के काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो भी गरीब हैं किसी और की नजरों में, शायद अपनी नजरों में। ये तो कमाल है, क्या दुनिया है। और फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि नहीं, ये अमीर और ये इंग्लिश बोलने वाले ये अपन अपने जैसे ही हैं, इनमें कुछ अंतर नहीं है। फिर मेरे दोस्त ने बोला, क्योंकि हम दोनों बहुत ही फिलोसफिकल डिस्कशन करते थे, मैंने बोला कि यार ये इंग्लिश बोलने वाले इनका क्या। बोलता कि यार मैंने उनसे बहुत बातें की हुई हैं, तो ये समझ ले वो हम दोनों जो बातें करते हैं। अब वो मेरा जो दोस्त है वो इंग्लिश बोलता था, अच्छी इंग्लिश, कॉलेज में जो होता नहीं एक अच्छा डूड, वो डूड था। तो मैंने उससे पूछा कि ये सारे के सारे जो इंग्लिश बोल रहे हैं ये सारे इंटेलिजेंट हैं क्या। उसने बोला नहीं, ये सारे के सारे, इनमें से ज़्यादातर लोग, मैं तुझसे बात करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इंटेलेक्चुअल लगता है, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये समझ ले कि ये रिक्शे वाले हैं, नो ऑफेंस टू रिक्शे वाले, ये रिक्शे वाले हैं, बस इंग्लिश बोल रहे, ये इंग्लिश बोलने वाले रिक्शे वाले हैं। तो उसने जब मुझे बोला तो मुझे लगा हाँ इसने कुछ बात बोली है। फिर मैंने उनसे बात करनी कर मैंने वो इंग्लिश बोलने वालों से बात की। फिर मैंने देखा कि इनकी फिलोसफिकल समझ, इनकी साइकोलॉजिकल समझ उतनी नहीं है जितनी मेरी है। मेरे पास कुछ है अच्छा, उसके लिए इंग्लिश की जरूरत नहीं, बल्कि बल्कि बिकॉज दे हैव मेड इट सो कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ दीज वर्ड्स जो कि उनको यूज करने हैं। उन्होंने एक नॉर्मल सी चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। जैसे कि मैं बोलता हूँ ना कि अपनी शॉर्ट्स में बोलता हूँ कि इनकम टैक्स की रेड हुई। अब रेड को इनकम टैक्स में सर्च एंड सर्वे बोलते हैं, सर्च और सर्वे। रेड को रेड नहीं बोलते, हम ऐसे बात नहीं करते, हम बोलते हैं हम सर्च पे गए थे, हम सर्वे पे गए थे। अब मैं लेकिन आप लोगों के सामने रेड को रेड बोलता हूँ, लेकिन हम मैं बोलता हूँ कि बैंगलोर में एक मशीन बैठी हुई है, मशीन चेक करती है सारे के सारे रिटर्न्स। अब वो मशीन क्या, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर है पूरा। सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर मशीन लर्निंग को यूज करके फिर पता लगाता है कि कौन से रिटर्न में दिक्कत है, कौन से। मैं आसान तरीके से बात कर पाता हूं क्योंकि मैं इस इन कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को यूज करने की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूं। ये तो मेरी सुपर पावर है कि मैं किसी भी चीज को आसानी से समझ पा रहा हूं और किसी भी चीज को आसानी से समझा पा रहा हूं। समझ रहे हो ना आप। जितना मैं करीब जाता गया मैं देखता गया, मुझे दुनिया की समझ होती गई। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, अपना
मेन कोर जो है वो ठीक रहना चाहिए। अब आपके दिमाग में जो ख्याल आ रहा है कि 11 जो 11 12 घंटे तो बस टॉपर्स ही पढ़ते हैं, अब ये वही ख्याल हैं जो मेरे दिमाग में बचपन में आते थे, वैसे ही ख्याल हैं ये। आपने टॉपर्स को एक्चुअली करीब से नहीं देखा, आपको पता नहीं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे अगर आप लोग देखोगे आपको एक्चुअली ना गलत दुनिया दिखाई दी जाती है। अब किसी का अगर 1,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप है, क्या इमेजिन करोगे आप उस बंदे को? 1,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप वाला बंदा, 1,000 करोड़ क्यों यार, सॉरी, 7,000 करोड़, 1 बिलियन यूनिकॉर्न क्या होता है, $1 बिलियन जिसकी वैल्यूएशन होती है, 7,000 करोड़, बस 8,000 करोड़ जिसकी वैल्यूएशन है, वो स्टार्टअप के फाउंडर कैसे होंगे? आप अपने दिमाग में इमेजिन करोगे कि वो सुबह उठकर इतना काम करते होंगे, ये होता होगा, वैसा होता होगा, ऐसा वैसा ये वो, क्योंकि आपको तो दुनिया दिखाई गई है, आपने वेब सीरीज देखी हुई है, आप दुनिया उन्हीं की नज़रों से देख रहे हो। आप अगर करीब से देखोगे, क्योंकि मैंने करीब से देखा हुआ है बहुत, उनके साथ भी वही प्रॉब्लम चल रही है हमारे साथ में जो चल रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उनमें और हम में बहुत अंतर है, हमने अपने दिमाग में बनाया हुआ है वो अंतर। आई वुड सजेस्ट यू कि आप उन टॉपर्स से बात करो, करीब से बात करो, उनकी बातें सुन के अचानक से जोश में मत आ जाओ, क्या अरे उस मोड में मत चले जाओ। सच्चाई को देखने की कोशिश करो, आप नोटिस करोगे कि उनमें और आप में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आप कुछ गलत समझ बैठे हो, वो कुछ गलत नहीं समझ बैठे हैं, बस इतनी सी बात है।